गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसे कहते हैं। लेट्स सी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस which is primarily concerned with the human constituents and has objective to utilize their strength to attain the organization's goal by providing satisfaction by their job। यानी मानव संसाधन प्रबंध का वह भाग है जो किसी उपक्रम के मानवीय तत्वों से संबंध रखता है, जिसका उद्देश्य उनको कार्य से संतुष्टि प्रदान करके उनकी शक्ति का सदुपयोग करके संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। सरल शब्दों में यह प्रबंध का वह भाग हुआ जो कर्मचारियों के प्रबंध से संबंधित होता है और जिसका उद्देश्य ये हुआ कि उनको उनके कार्यों से सेटिस्फाई किया जाए, संतुष्टि प्रदान की जाए और फिर संतुष्ट कर्मचारियों की शक्तियों को उपक्रम के उद्देश्यों के लिए उपयोग में लिया जाए। तो मानव संसाधन प्रबंध का अर्थ जानने के बाद अब हम जानेंगे कि यह क्यों और कैसे इम्पॉर्टेंट है। लेट्स सी। Importance of human resource management can be discussed at 4 levels. Number 1 corporate level, number 2 professional level, number 3 social level and number 4 national level। यानी निगम के स्तर पर, पेशे के स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है, इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट लेवल पे। Human resource management can help an enterprise in following ways. Number 1 attracting talent through effective HRP। यानी मानव संसाधन प्रबंध मानव संसाधन नियोजन प्रक्रिया के द्वारा टैलेंटेड स्टाफ को अट्रैक्ट कर सकता है। मानव संसाधन नियोजन प्रबंध में जो मानव संसाधन नियोजन प्रक्रिया होती है, जिसको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी कहते हैं, वह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि कंपनी एग्जिस्टिंग मैन पावर का असेसमेंट करती है कि उसके पास में कितने कर्मचारी वर्किंग है और कितनी पोस्ट वैकेंट है और स्टाफ सरप्लस में है या उसकी कमी है, और उसी स्थिति के अनुसार मैन पावर के समायोजन के लिए प्लान एंड पॉलिसीज़ को बनाती है। तो इस तरीके से मानव संसाधन नियोजन वह प्रक्रिया हुई जो कर्मचारियों के आपूर्ति को निरंतर रूप से बनाए रख सकती है। सो HRP मैचेस द सप्लाई एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर with the company's purpose and makes the best person available for the job। और इस तरह HRP वैकेंट पोस्ट के लिए बेस्ट टैलेंटेड पर्सन अवेलेबल करवाती है। द नेक्स्ट इज डेवलपिंग नेसेसरी स्किल्स एंड एटीट्यूड विद ट्रेनिंग। कि मानव संसाधन प्रबंध अपने कर्मचारियों में आवश्यक कुशलताओं को और एटीट्यूड्स को डेवलप कर सकता है। इसके लिए वह ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को यूटिलाइज करता है। ट्रेनिंग का मतलब होता है कि वह कोई भी इस प्रकार का कार्य जिससे कि कर्मचारियों के किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए ज्ञान और चातुर्य में वृद्धि होगी। तो कह सकते हैं कि ट्रेनिंग इज़ द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। तो किसी विशेष कार्य को करने के लिए कर्मचारियों के ज्ञान और चातुर्य में वृद्धि के कार्य को प्रशिक्षण कहा जाता है। और HR मैनेजर अपने न्यूली अपॉइंटेड स्टाफ और एग्जिस्टिंग स्टाफ के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम अरेंज करता है। ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस में क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट करने में हेल्पफुल होती है और उनको एग्जिस्टिंग पोस्ट में बेटर बनाने के साथ साथ फ्यूचर हायर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी योग्य और कॉम्पिटेंट बना सकती है। तो इसलिए कहेंगे कि मानव संसाधन प्रबंध अपने कर्मचारियों की कुशलताओं में और पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करने में हेल्पिंग होता है, या वह यह कार्य करता है, कर सकता है, या उसके द्वारा यह कार्य किया जाता है। द नेक्स्ट इज सिक्योरिंग कॉपरेशन थ्रू मोटिवेशन। कि कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करना और इस सहयोग प्राप्ति के लिए वह मोटिवेशनल टेक्निक्स को यूज करता है। अभिप्रेरण के द्वारा ही कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि अभिप्रेरण वह कोई भी आवश्यकता या कार्य है जो व्यक्तियों को कार्य करने के लिए तैयार करती है। मोटिवेशन इज़ द नीड और रीज़न दैट मेक्स पीपल टू वर्क और टेक एक्शन। तो इस प्रकार मोटिवेशन के कारण वह कर्मचारियों से स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त कर सकती है। मोटिवेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। इसके लिए HR मैनेजर फिनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मल्टीपल टेक्निक्स जैसे रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड फॉर
परफॉर्मेंस, प्रमोशन एंड पे हाइक्स को अप्लाई करके एम्प्लॉयज़ को एनकरेज कर सकती है और इस तरीके से उनको एनकरेज करके उनका सहयोग अचीव किया जा सकता है, उनके सहयोग को प्राप्त किया जा सकता है। द नेक्स्ट इज रिटेनिंग टैलेंट थ्रू द राइट पॉलिसीज़, कि यह कर्मचारियों को, टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनी में कंटिन्यूसली मेंटेन कर सकती है या बना के रख सकती है, क्योंकि कंपनी इस तरीके की पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करती है जिससे कि टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ कंपनी में कंटिन्यूसली अपनी सर्विसेज देने के लिए एग्री रहते हैं, हैप्पीली वो वहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन देते रहते हैं। एम्प्लॉयज़ को कंपनी में रिटेन करने के लिए HR डिपार्टमेंट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके लिए वह रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कॉम्पनसेशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क, ऑफरिंग प्रॉफिट आदि की नीतियों को वह अपनाता है और इस तरीके से ऐसी नीतियों के द्वारा वह कर्मचारियों के टर्नओवर को रोक सकता है और उपक्रम में उनको बनाए रख सकता है। तो इस प्रकार जो मानव संसाधन प्रबंध है वो टैलेंटेड स्टाफ को न केवल प्राप्त करने के लिए या अटेनमेंट के लिए ही कैपेबल होता है या उसका इम्पोर्टेंस होता है, बल्कि वो उनको मेंटेन करने के लिए भी अपने पास में अच्छी पॉलिसीज़ को रखता है, टेक्निक्स को रखता है, या उसके पास में यह कार्यशक्ति या यह पावर होती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को मेंटेन कर सकता है। द नेक्स्ट इज एंश्योरिंग अ टीम ऑफ कॉम्पिटेंट एंड डेडिकेटेड एम्प्लॉयज़, कि यह मानव संसाधन प्रबंध के द्वारा जो हमारे पास में एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं और उन कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ को, डेडिकेटेड एम्प्लॉयज़ को हम बनाए भी रख सकते हैं। यह कार्य मानव संसाधन प्रबंध के द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि मानव संसाधन प्रबंध प्रशिक्षण, विकास, अभिप्रेरण इस तरीके की नीतियों को अपनाता है और ऐसी नीतियों को अपनाने के कारण वह टैलेंटेड पीपल को अपनी कंपनी में, अपनी फर्म में कंटिन्यूसली मेंटेन कर सकता है, उनको बना के रख सकता है, उन्हें रोके रख सकता है, क्योंकि जिस स्थान पर कर्मचारियों के कार्यों को पहचाना जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है, महत्व दिया जाता है, वहाँ पर वो बने रहना चाहते हैं। और जहाँ पे कर्मचारियों के गुणों की, योग्यताओं की या उनके अचीवमेंट्स को कोई रिकॉग्निशन नहीं दिया जाता या अप्रिसिएशन नहीं मिलता, तो कर्मचारी वहाँ पर बने नहीं रहते। जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में भी बोला था कि सही पॉलिसीज़ के थ्रू वो एम्प्लॉयज़ को मेंटेन करते हैं और इस तरीके से कंपनी के पास में एक अच्छी टीम बनी रहती है, उसे वह टीम हमेशा के लिए कार्य करने के लिए उपलब्ध हो जाती है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मोटिवेशन, पार्टिसिपेशन, राइट मैन एट द राइट प्लेस, ये सारे फंक्शन के कारण या ये जो सारे कार्य होते हैं ये मानव संसाधन प्रबंध के कार्य होते हैं और यह कार्य यह सुनिश्चित करते हैं कि कंपनी में योग्य कर्मचारी हमेशा बने रहेंगे, योग्य कर्मचारियों का समूह या एक टीम हमेशा कंपनी में अवेलेबल रहेगी। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स या महत्व के बिंदु जो कि निगम स्तर पर कंपनी को मानव संसाधन प्रबंध के कारण मिलते हैं। तो HRM के इम्पोर्टेंस एट कॉर्पोरेट लेवल के बारे में हमने पढ़ा और अब हम फर्दर पढ़ेंगे कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस एट प्रोफेशनल लेवल। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रोफेशनल लेवल का मतलब क्या होता है, कि प्रोफेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ HRM लाइज इन डेवलपिंग पीपल एंड प्रोवाइडिंग हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ देयर कैपेबिलिटीज़। यानी कि यह प्रोफेशन का मतलब होता है कि पेशा यानी विशेष गुण, विशेष योग्यताएं। कहते हैं कि पेशा वह आर्थिक क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपने विशेष ज्ञान, अनुभव और दक्षता के आधार पर अपनी विशेष प्रकार की सेवाएं अन्य व्यक्तियों को एक प्रतिफल के बदले में प्रदान करते हैं, यानी व्यक्तियों को एक्सपर्ट बनाना। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है वो अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर विशिष्टता को इंक्रीज करता है, इम्प्रूव करता है, मास्टर बनाता है उन्हें। तो एक एक्सपर्टाइज को डेवलप करने का काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कारण पॉसिबल होता है और वो दिनों दिन और ज़्यादा अपने एम्प्लॉयज़ को एक्सपर्ट
करता जाता है, एक्सपर्टाइज उनमें डेवलप होती रहती है। प्रोफेशनल इम्पोर्टेंस को डेवलप करने में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का रोल होता है। वह ऐसा किस प्रकार से कर सकता है, इसके लिए वह उसकी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे राइट मैन एट द राइट प्लेस, मैन अकॉर्डिंग जॉब एंड जॉब अकॉर्डिंग मैन। ऐसा करने से व्यक्ति को योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य मिलता है और फिर वह उसके अंदर अपना मन लगाकर अपना बेहतर योगदान दे सकता है। साथ ही साथ वह कर्मचारियों को मोटिवेट करता है, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल करवाता है, हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट उपलब्ध करवाता है। और ये सारे के सारे काम जब किए जाते हैं तो कर्मचारी अपने टोटल इंटरेस्ट के साथ में या टोटल कैपेसिटी के साथ में काम करते हैं और इससे उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ होती है। वो प्रोफेशनली डे बाय डे प्रोफेशनली डेवलप होते हैं और प्रोफेशनली साउंड होते हैं। इस तरीके से कहेंगे कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो जो है कर्मचारियों में प्रोफेशनल डेवलपमेंट करता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सनल डेवलपमेंट यानी कर्मचारियों को वह अपने पर्सनल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ देता है, प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज़ वह अवेलेबल करवाता है। तो इस तरीके से कर्मचारियों को बेटर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करवा करके वह कर्मचारियों का पर्सनल डेवलपमेंट करता है। प्रमोशन के कारण, रिकॉग्निशन के कारण, मोटिवेशन के कारण कर्मचारियों में प्रोफेशनल क्वालिटीज़ डेवलप होती है। सो वी हैव डिस्कस द फर्स्ट पॉइंट, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट के अवसरों की प्राप्ति होने के कारण कर्मचारियों में प्रोफेशनल ग्रोथ होती है। नेक्स्ट है मोटिवेटिंग वर्क इन्वायरमेंट, कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो मोटिवेशन के थ्रू ही अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो इस तरीके से यह कर्मचारियों को अच्छा कार्य वातावरण उपलब्ध कराते हैं जो कि उन्हें कार्य करने के लिए उत्साहित रखता है, प्रोत्साहित रखता है। अच्छे कार्य वातावरण में मैं फिर से कहूँगी कि दोनों बातें इंक्लूडेड होती हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट प्लस जो है उनका साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट या जो बोलेंगे कि वर्किंग इन्वायरमेंट है वो अगर अच्छा होता है तो कर्मचारियों को कार्य के प्रति एक मोटिवेशन मिलता है और कार्य को वह बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो मोटिवेटिंग इन्वायरमेंट अवेलेबल करवा के उनके साथ उनको रिकॉग्निशन दे के उनको उनके बीच में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करके कर्मचारियों के लिए एक अभिप्रेरणा की स्थापना की जाती है और इस तरीके से एक अच्छे कार्य वातावरण के कारण कर्मचारी अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जब भी कोई व्यक्ति अपना बेस्ट देता है तो उसमें दिन प्रतिदिन सुधार आता है, निखार आता है, एक्सपर्टाइज उसकी डेवलप होती है। तो इस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मोटिवेटिंग वर्क इन्वायरमेंट अवेलेबल करवा के अपने एम्प्लॉयज़ का प्रोफेशनल डेवलपमेंट करता है। नेक्स्ट है प्रॉपर एलोकेशन ऑफ वर्क, कि यह कर्मचारियों में प्रॉपर एलोकेशन ऑफ वर्क करता है। इसकी बात हम शुरू से ही कर रहे हैं कि यह कर्मचारियों को उनकी योग्यता और रुचि के अनुसार ही वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करता है। मैन अकॉर्डिंग जॉब एंड जॉब अकॉर्डिंग मैन, यानी व्यक्ति के अनुसार कार्य और कार्य के अनुसार व्यक्ति, इस नीति का यहाँ पे बहुत सिंसियरली फॉलो किया जाता है। तो इस प्रकार से ऐसा हो जाने से कर्मचारी अपने कार्य में जो है लगन के साथ काम कर सकते हैं और उन्हें किसी तरीके का हर्डल या प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता और इस तरीके से वो बेटर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और जब वो बेटर कर सकते हैं तो उनके अंदर प्रोफेशनली डेवलपमेंट भी होता है। नेक्स्ट है गुड ह्यूमन रिलेशंस, की एम्प्लॉयज़ में गुड ह्यूमन रिलेशंस की इस्टेब्लिशमेंट की जा सकती है। गुड ह्यूमन रिलेशंस इस्टेब्लिशमेंट के लिए कुछ तरीक़ों को अडेप्ट करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसे कि ग्रीवांस हैंडलिंग, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, वर्क कमेटीज़, अपॉइंटमेंट ऑफ लेबर वेलफेयर ऑफिसर, जॉइंट कंसल्टेशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग। इन सब के प्रोविज़न्स और इनके एप्लीकेशंस के कारण ह्यूमन रिलेशंस जो है वो बेटर होते हैं और गुड ह्यूमन रिलेशंस के जहाँ पर होते हैं वहाँ पर कोई भी उपक्रम जो है वो दिनों दिन तरक्की ही करता है। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एस्टैब्लिशिंग गुड ह्यूमन रिलेशंस। अच्छे मानवीय संबंधों की स्थापना में मानव संसाधन प्रबंध अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। जैसा कि मैंने बताया कि वह उनकी शिकायतों पे ध्यान देता है, शिकायतों को सुलझाने की एक व्यवस्था वहाँ पे होती है, कर्मचारियों को प्रबंध में हिस्सा दिया जाता है और उनकी बात को सुनने के लिए उनको इंक्लूड करते हुए वर्क कमेटीज़ बनाई जाती हैं,
और यहाँ तक कि श्रम कल्याण अधिकारी की भी नियुक्ति की जाती है, जॉइंट कंसल्टेशन होते हैं और कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है। ऐसा सब हो जाने से, ऐसा सब अप्लाई कर देने से जो है अच्छे ह्यूमन रिलेशंस की इस्टेब्लिशमेंट या मेलोडियस ह्यूमन रिलेशन इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रमोटिंग टीम वर्क एंड टीम स्पिरिट, कि यह कर्मचारियों में टीम वर्क को एनकरेज करता है। टीम वर्क को अगर हम एक शब्द में बोलें तो बोलेंगे कि यह उनमें एकता की भावना विकसित करता है। यह एम्प्लॉयज़ को एज अ टीम उनके अंदर एक फील डेवलप करता है कि वह और उपक्रम दोनों के जो उद्देश्य हैं वो अल्टीमेटली एक ही हैं। अगर कर्मचारी उपक्रम को अपना समझते हैं और उनमें अपनत्व की भावना के साथ में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं तो नेचुरली उपक्रम बहुत अच्छा ग्रो करेगा और इससे जो है उनके बीच में एक एकता की भावना भी विकसित होगी। HRM increases the team spirit among the employees and encourages them work for organizational goals by fulfilling their own requirement। यानी कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करके यह कर्मचारियों में इस भावना को स्थापित करता है कि जो उपक्रम है वह कर्मचारियों की फिक्र करता है और कर्मचारियों की आवश्यकताएं उपक्रम की आवश्यकताएं हैं। सिमिलरली जब उनके लिए ऐसा किया जाता है तो कर्मचारी भी उपक्रम को अपना समझते हैं और उपक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करना उन्हें अच्छा लगता है और उपक्रम के उद्देश्य और उनके उद्देश्य दोनों कॉमन या वन बन सकते हैं, एक हो सकते हैं। तो ऐसा सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कारण ही पॉसिबल है। प्रमोटिंग टीम वर्क एंड टीम स्पिरिट की उनके अंदर इस तरीके की भावना का विकास किया जा सकता है। HRM कर्मचारियों में एकता की भावना या टीम भावना विकसित करता है। इसके लिए वह उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता है। वह दोनों को एक मानने के प्रयास करता है। सो प्रमोटिंग टीम वर्क एंड टीम स्पिरिट। द नेक्स्ट इज encourages to work with diligence and commitment, यानी यह कर्मचारियों को कार्य करने के लिए, प्रतिबद्धता के लिए और अच्छा परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है। तो इस तरीके से जब वह उन्हें प्रेरित करता है तो अल्टीमेटली कर्मचारियों में प्रोफेशनली डेवलपमेंट होता है, पेशेवर योग्यताओं का उनमें विकास होता है। एनकरेजेस वर्क विद डिलिजेंस एंड कमिटमेंट, यह कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पहचानता है और उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए एफर्ट करता है। और जब इस तरीके के एफर्ट किए जाते हैं तो इन रिटर्न एम्प्लॉय जो होते हैं वो भी बहुत मेहनत के साथ में, प्रतिबद्धता के साथ में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो इस तरीके से कुछ इस तरीके के प्रोविजंस HRM के थ्रू किए जाते हैं जिससे कि कर्मचारी फुल डेडिकेशन के साथ में, पूरी लगन के साथ में, पूरी निष्ठा के साथ में कंट्रीब्यूट करता है। और ऐसा कंट्रीब्यूशन कर देने से जहाँ पे उपक्रम को बेनिफिट होता है, उपक्रम के ऑब्जेक्टिव्स नेचुरली या स्मूथली अचीव होते हैं, वहीं एम्प्लॉय में भी प्रोफेशनल क्वालिटीज़ डेवलप होती है। तो प्रोफेशनल क्वालिटीज़ के डेवलपमेंट का जो फ़ायदा है या जो बोलेंगे महत्व है वह अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को ही मिलता है। So, human resource management can improve quality of work life and contributes to growth of employees in many ways. That is opportunities for personal development and motivating work environment, proper allocation of work, good human relations, promoting teamwork and team spirit, encourages to work with diligence and commitment. तो इस तरह आज हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इसके कुछ पॉइंट्स को, इम्पॉर्टेंस के कुछ पॉइंट्स को पढ़ा। जैसा कि हमने कहा था कि इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमने पढ़ा था कि ये कॉरपोरेट लेवल पे किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। फिर हमने बात की थी कि ये प्रोफेशनल लेवल पे किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है, या प्रोफेशनल लेवल पे इसका डिवीज़न किया गया था। और इसके 2 और पार्ट हैं, वो है सोशल एंड नेशनल, जिनको कि हम अपने फर्दर लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।